सो हाय गाइस, आदर्श हियर। जेईई मेंस की जनवरी की पेपर जैसे कि आप लोगों ने दिया होगा यार, अब आप लोगों की अप्रैल के पेपर बहुत ही ज्यादा नजदीक है। आज से अमूमन तकरीबन 10 या 12 दिन आप लोगों के लिए बाकी रह चुके हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोगों की किस डेट को एग्जामिनेशन पड़ रही है। कुछ बच्चों को शायद अभी से 15 दिन भी मिलने वाला है। तो जनवरी की जब पेपर खत्म हुई थी यार, तो जनवरी में किस शिफ्ट में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे, इसके ऊपर मैंने एक वेबसाइट पे ब्लॉग लिख दिया था और काफी सारे बच्चों को इंसिस्ट भी किया था कि आप देखो उस चीज को जाके। तो कुछ बच्चों ने देखा, तकरीबन 800,000 बच्चों ने उसको देखा भी था, डाउनलोड भी किया था। लेकिन काफी सारे आप में से मेजोरिटी ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी भी ये जानना चाहते हैं कि भैया हम लोगों को आप ये बताइए कि जनवरी की शिफ्ट में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे। मेरी एग्जामिनेशन नजदीक है, मैं उसी हिसाब से अभी जो रिवीजन वगैरह करना है वो मैं करूंगा। तो अभी के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पीडीएफ वाइज दिखाऊंगा जनवरी शिफ्ट में कितने कितने क्वेश्चंस पर चैप्टर से पूछे गए थे। उसी हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी प्लानिंग कर सकते हैं। एक और बात यार, मैं जेईई मेंस की वीडियो तो बनाता ही हूं, कॉलेज रिव्यूज भी बनाता हूं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और अभी WBJEE बिटसाइट के ऊपर वगैरह भी वीडियोस आने वाली हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एटलीस्ट काउंसलिंग तक आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो फिलहाल हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और एक एक करके देखते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। और फॉर रेफरेंस इन सारी चीजों की मैं पीडीएफ वगैरह की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और पीडीएफ को जाकर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करते हैं। मैथमेटिक्स से अगर आप मैथमेटिक्स में जेईई मेंस की 2023 जनवरी की शिफ्ट की पेपर देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एवरेज क्वेश्चंस पर शिफ्ट आप लोगों को दिखाया, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे चैप्टर दिखाया और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल शिफ्ट को मिला के पूछे गए वो मैंने दिखाया। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 2 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे गए। सिमिलरली इंटीग्रेशन से भी 2 क्वेश्चंस है। वेक्टर और 3D ये दोनों चैप्टर मिला के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 2023 की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप जिस भी ईयर के क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे 21, 22, 20, 19, 18 आपको वेक्टर 3D से क्वेश्चंस भर भर के देखने को मिलेंगे। तो वेक्टर 3D से क्वेश्चंस तकरीबन 4 या 5 क्वेश्चंस पूछे गए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से एक या किसी शिफ्ट में एक से भी कम क्वेश्चंस पूछे गए। सिमिलरली सीक्वेंस एंड सीरीज से 1.58, इसका मतलब है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पे एक क्वेश्चन पूछे गए, कुछ पेपर ऐसे थे जहां पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 1.75, इसका मतलब ये है कि कुछ पे ज्यादातर पेपर ऐसे थे जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए, बट कुछ पेपर ऐसे भी आए होंगे जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछी गई है। डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री से अमूमन एक क्वेश्चन पूछे गए और बाकी सारे चैप्टर आप लोगों के सामने दिख रही है। आप लोग अगर चाहें तो एक बार पॉज करके देख सकते हैं। फंक्शन और बेसिक मैथ की बात करूं, जो कि काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में शुरुआत में जो पढ़ाया जाता है फंक्शन और बेसिक मैथमेटिक्स, यहां से एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए। एलसीडी, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से 1 क्वेश्चन, एरिया अंडर कर्व से 1 क्वेश्चन, पैराबोला से किसी में क्वेश्चन पूछा भी गया है, किसी में नहीं पूछा गया। सिमिलरली इलिप्स और हाइपरबोला के साथ भी यही केस है। और इसके बाद अगर हम लोग देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर से 100% एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मैथमेटिकल रीजनिंग से भी 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेट रिलेशन से चांसेस होती है, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी इज देयर कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट इन सम केस ऐसा हो भी सकता है कि किसी पेपर में क्वेश्चन ना पूछा जाए। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स भी आप लोगों को करना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं केमिस्ट्री की मोल कंसेप्ट से। मोल कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने मोल कंसेप्ट नहीं किया तो बहुत से फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आप लोगों से बनने में दिक्कत होगी। फिर वो चाहे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस बनाएंगे या फिर आप और भी जो चैप्टर्स आते हैं, या फिर आप केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस बनाएंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस बनाएंगे तो वहां दिक्कत आएगी। सॉल्यूशन के क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे भी दिक्कत आ सकती है। तो मोल कंसेप्ट आपका अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को एक मोल के बारे में पता होना चाहिए और उससे रिलेटेड जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो आना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो मोल कंसेप्ट से अमूमन किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, और कुछ तो ऐसे शिफ्ट भी देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को जहां पे 3 क्वेश्चन आप लोगों को मोल कंसेप्ट से मिल जाते हैं। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद गैसियस स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इससे 1 या 1 क्वेश्चन से कम आप लोग देख सकते हो। केमिकल इक्विलिब्रियम क्योंकि आसान होता है यार, इसी वजह से जनरली इससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आयनिक इक्विलिब्रियम से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अमूमन। तो आयनिक और केमिकल मिला के आप लोग देख सकते हैं कि दोनों को अगर आप मिला देंगे तो एवरेज 1 क्वेश्चन पूछा जाता है इन दोनों ही चैप्टर को मिला के। उसके बाद सॉलिड स्टेट से पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब उन चीजों को घटा के थोड़ा सा कम कर दिया गया। पहले क्या था ना कि हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से होती थी, बट क्योंकि अब तो ऐसा नियम बन गया ना कि 25 क्वेश्चन वाला नियम आ गया ना कि 25 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने। तो चैप्टर तो नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा है यार, तो कुछ चैप्टर को वैसे ही एक्सक्लूड कर दिया गया। बात समझ रहे हैं आप। उसके बाद सोल्यूशन एक अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सोल्यूशन आप लोग कर लीजिए। केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री और रिडॉक्स को चाहे तो आप लोग छोड़ सकते हैं। तो अगर आप इनमें से पूछेंगे कि मुझे भैया कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जो कि 100% मैं करके जाऊं, तो मैं बोलूंगा आप मोल कंसेप्ट करो, आप सोल्यूशन करो, आप केमिकल काइनेटिक्स करो, आप थर्मोडायनेमिक्स करो, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करो और आप सरफेस केमिस्ट्री करो। तो इतने चैप्टर आप लोगों को करने हैं। बाकी अगर आप गैसियस स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल, आयनिक, ये सब अगर आप छोड़ भी देते हो एक पल के लिए, अगर आपका अभी बहुत कम समय बाकी है और अगर आप चाहते हो कि मैं छोड़ दूं तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इन चैप्टर से 100% चांसेस आर देयर ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पूछे जाएंगे। अच्छा,
इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि भैया इनऑर्गेनिक वगैरह से क्या पूछी जाती है। तो पीरियोडिक टेबल देख लीजिए, ये तो भैया रामबान चीज़ है, अगर आप इसको नहीं करोगे तो भैया आपकी जेईई मेंस की परीक्षा हो, जेईई एडवांस की परीक्षा हो, हर जगह आप लोगों को दिक्कत आएगा। तो पीरियोडिक टेबल अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिमिलरली केमिकल बॉन्डिंग से देखिए एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से भी एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन है, मेटलर्जी से अमूमन एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मेटलर्जी काफ़ी सारे बच्चों को ईजी लगता है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए तो इतना माथा पच्ची होता है कि वो बोलते हैं कि भैया ये चैप्टर तो ना ही रहे तो वो अच्छा है। तो मेटलर्जी को अगर आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि याद करने का चीज़ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप याद कर लोगे तो 100% सही क्वेश्चन बना के आओगे, इसकी भी गारंटी होती है। सारे चैप्टर्स में से अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भैया इसमें से कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जिसकी मुझे 100% करना चाहिए, 100% मतलब अगर मेरी अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुई है और आप मुझे कोई एक ऐसा चैप्टर बताओ जो कि मुझे करके जाना ही जाना चाहिए, इन दैट केस मैं आपको बोलूंगा पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और इसके साथ साथ मैं बोलूंगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये 4 चैप्टर मैं बोलूंगा कि अगर आपकी एकदम प्रिपरेशन नहीं हुई, अगर आपकी प्रिपरेशन हुई तो आप सबको तो पढ़ के जाओगे, लेकिन अगर आपकी आज तक एकदम प्रिपरेशन नहीं हुई है, आगे चल के आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इन 4 चैप्टर को अगर आप चाहो तो वो कर सकते हो। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि थोड़ा सा लंबा होता है बट लॉजिकल होता है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भैया मेरे पास एकदम समय कम है और मुझे 3-4 चैप्टर बता दो कि जो मुझे करना ही करना चाहिए, इन दैट केस मैं बोलूंगा कि जीओसीएन आइसोमर्स, अल्काइल हैलाइड कर लो, और अगर आपके पास समय मिलता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस, थोड़ा बड़ा चैप्टर, लेकिन अगर आप कर सकते हो, अगर आपके पास हिम्मत है कि आप कर पाओगे, टाइम है अगर आप कर पाओगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स तो करो ही करो। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस अगर एक पल के लिए आपको बहुत बड़ा लग रहा है, आपको छोड़ना है कोई बात नहीं, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स 100% करना, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 100% करना इन एनी सिचुएशन। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, जीओसी एंड आइसोमर्स और अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल एंड ईथर, ये वाला चैप्टर आप लोगों को करना। तैयारी अगर अच्छी नहीं होगी तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। यहाँ पे आप लोग देखिए कैपेसिटेंस, पहले कैपेसिटेंस से भी यार एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता था, लेकिन अब ऐसा हो गया कि किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, किसी शिफ्ट में नहीं पूछा जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको भैया अगर आप छोड़ के गए तो पछताओगे लाइफ टाइम। करंट इलेक्ट्रिसिटी इजी टॉपिक, इजी स्कोरिंग टॉपिक, अगर आप इसको छोड़ेंगे तो पछताइएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैट से एक से ज़्यादा क्वेश्चन है, ईएमआई एसी से 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन है। सिमिलरली आप केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स देखें, यहाँ से 2 से ज़्यादा क्वेश्चन है, मतलब 2 या 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरबीडी से 1 क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास से 1 या 1 से कम क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स एंड वेक्टर से जनरली 1 या 2 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से 1 ही क्वेश्चन पूछा जाता है यार, और एक्सट्रीम केस में 2 क्वेश्चन। जैसे इस बार इस शिफ्ट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिए गए, अमूमन ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 क्वेश्चन अमूमन यहाँ पे पूछा जाता है, और एनएलएम एंड फ्रिक्शन से 1 क्वेश्चन, यूनिट एंड डायमेंशन से 1 क्वेश्चन। तो आप इन सारे ही चैप्टर में अगर आप पूछोगे भैया मुझे कुछ एक ऐसा चैप्टर बताओ जो कि मुझे 100% करके जाना चाहिए और मेरे पास टाइम बहुत ही कम और मैं बहुत मिनिमम चैप्टर करना चाहता हूँ, तो कौन कौन से चैप्टर करूँ? तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी को आंख बंद करके कर लेना है, कुछ नहीं सोचो, करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है मतलब करना है, पहला चैप्टर। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैट, करना है मतलब करना है, फिर वो कुछ भी हो जाए करो मतलब करो। अब जब इलेक्ट्रोस्टैट करोगे तो ग्रेविटेशन तुम्हारा अपने आप आधा से ज्यादा ग्रेविटेशन तुम्हारा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैट किए तो ग्रेविटेशन तुम्हारा आधा से ज्यादा हो गया, ग्रेविटेशन के ऊपर थोड़ा दिमाग दो, तो 3 चैप्टर जैसे ही मिलाओगे तो यहां पे तुम्हारा लगभग 5 क्वेश्चन बन गया। सिर्फ 3 चैप्टर में 5 या 6 क्वेश्चन तुम्हारा बन चुका है। तो 3 चैप्टर हो गए। इसके बाद भैया मैं कौन सा ऐसे चैप्टर है जिसको मैं करूं, तो यूनिट एंड डायमेंशन करो, इजी टॉपिक है, इजी स्कोरिंग टॉपिक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर तुम चले जाओ। अब इसके बाद अगर आपके पास समय मिलता है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है, तो फिर आप भैया केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स कीजिए, सेंटर ऑफ मास, और जो भी चैप्टर आप करना चाहते हैं वो कीजिए। लेकिन इतने ये चैप्टर, क्योंकि अभी समय बहुत 10-15 दिन बाकी है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप ऐसा मत समझिए कि मैं चैप्टर्स को इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि 10-15 दिन बाकी रह गया है। मैं उस लिहाजे से आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये चैप्टर्स तो आप लोगों को करना ही करना है। बाकी तो आप लोगों के सामने स्टैटिस्टिक्स में दिखाई रहा हूँ कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए। समझदार आप खुद हो तो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा एक सेमीकंडक्टर, ये तो 100% करके जाना यार, छोटी चैप्टर है, सबसे कम समय में अगर कोई चैप्टर कंप्लीट हो सकता है तो उसमें सेमीकंडक्टर भी एक हमारा चैप्टर आता है, और इजी स्कोरिंग है और 100% आप करके जाओगे, आओगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो सेमीकंडक्टर कर लेना। ईएमडब्ल्यू एंड कम्युनिकेशन मेरे हिसाब से आप लोगों को करना चाहिए यार, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक। सेमीकंडक्टर जितना आसान है उससे भी आसान ईएमडब्ल्यू एंड कम्युनिकेशन है, बहुत आसान टॉपिक है। रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप 40-50 या 50 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो मुझे लगता है कि आप जेईई में से क्वेश्चन करके आ जाओगे। तो देख लेना, अगर हो सके तो आप लोग कर लेना। मॉडर्न फिजिक्स से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा सा लेंदी भी है, लेकिन अगर आप कर लोगे तो भैया यहाँ से श्योर शॉट है कि 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, श्योर शॉट। ऑप्टिक्स अगेन 1 या 1 से ज़्यादा क्वेश्चन, एसएचएम से 1 क्वेश्चन, वेव्स से कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते हैं। मैग्नेटिज्म से तो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमूमन देखा जाता है कि 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। इलेक्ट्रिसिटी एंड विस्कोसिटी से 1 या 1 से ज़्यादा क्वेश्चन। एरर एंड मेजरमेंट से बहुत कम क्वेश्चन पूछेगा इस बार के शिफ्ट में। वर्क, पावर, एनर्जी, सर्कुलर मोशन और न्यूक्लियर फिजिक्स आप लोगों के सामने दिख रहा है। अब अगर आप इनमें से पूछेंगे कि भैया मुझे आप बताओ कि कुछ चैप्टर ऐसे जो कि मुझे 100% करना चाहिए इन एनी सिचुएशन, तो अगर मैं आपकी जगह होता और मेरे पास बहुत कम समय बाकी होता तो एटलीस्ट मैं सेमीकंडक्टर, ईएमडब्ल्यू और कम्युनिकेशन, ये 2 चैप्टर तो मैं किसी भी सिचुएशन में नहीं छोड़ता, फिर वो चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो। ये 2 चैप्टर साथ में साथ मैं न्यूक्लियर फिजिक्स करता, क्योंकि ये बहुत छोटी टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं ये 3 टॉपिक करता। और ये 3 टॉपिक में जैसे ही करता तो मेरे तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन बन चुके होते।
एकदम 3 टॉपिक करके मेरे 3 या 4 चैप्टर कम 3 या 4 क्वेश्चंस मेरे हो चुके होते। उसके बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर मैं छलांग लगाता अगर मेरे पास समय होता तो। मॉडर्न फिजिक्स उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लोग समझते हैं, तो अगर मैं मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर छलांग लगाता और समय होता तो मैं उसको भी कर लेता, और 4 चैप्टर करके मेरे तकरीबन 6 से 7 क्वेश्चन बन जाते। तो यहाँ पे 4 चैप्टर करके मेरे 6-7 क्वेश्चन बन जाते। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं 4-5 चैप्टर को जोड़ूँ तो यहाँ पे भी 6-7 क्वेश्चन बन जाते। तो सिर्फ और सिर्फ मैं 8 या 7 चैप्टर करता और तकरीबन मेरे 13-14 क्वेश्चन के अमूमन मेरे हो जाते, या 12 क्वेश्चन हो जाते। चलो 7 या 8 चैप्टर करके मेरे अगर 12 क्वेश्चन हो गए तो मेरा तकरीबन 40-45 नंबर का काम बन गया। सिमिलरली अगर मेरा फिजिक्स में भी 40-45 नंबर का काम बन गया और मेरे मैथमेटिक्स में भी 40-45 का नंबर का काम बन गया, तो जो ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसा डर लग रहा था कि भैया मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, जो कट ऑफ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उनका ये कट ऑफ वाला स्ट्रगल एटलीस्ट दूर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये करने से आपका 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल आ जाएगा, लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनको ये डर लग रहा है कि मेरी कट ऑफ क्लियर होगी कि नहीं होगी, तो आपका ये वाला टेंशन आपका दूर हो सकता है। बाकी और भी सारे वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार, मैं सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे रखी है, वहां पे जाके आप लोग देखिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आगे मैं और किन चीज के ऊपर वीडियो लेके आऊं। और बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज के ऊपर वीडियो आएंगी, काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस आएंगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।